दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खान रोहतास जिला के काराकाट प्रखंड के जयश्री गांव में आया हुआ हूं। ये जयश्री गांव पंचायत भी है। यहां हमारी मुलाकात हो रही है रितेश सिंह से। रितेश सिंह के पिता ललन सिंह पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दो बार काराकाट भाग 1 से जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। यानी अगर राजनीति का देखा जाए ग्राफ तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनकी माताजी, रितेश जी की माताजी जो गिरिजा देवी हैं, वो 3 बार से मुखिया हैं और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। उनकी पत्नी यानी कि रितेश सिंह की पत्नी ज्योति देवी 3 बार से लगातार मुखिया है। ये बहुत बड़ी बात है और पूरे पंचायत के लिए ये एक संदेश है। इसको संदेश ही कहा जाएगा कि आखिर इनकी जनता के बीच में कितनी पकड़ है। और रितेश जी से जानना चाहते हैं। जी, मैं सर्वप्रथम तो आप के चैनल का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के समक्ष अपनी बातों को रख पाऊँ। इसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद। मुझे पिताजी से राजनीति में भागीदारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम पिताजी मेरे भाजपा जब जिसके फाउंडर मेंबर कुछ लोग बिहार में हुआ करते थे, उस समय वो प्रखंड अध्यक्ष के रूप में भाजपा का कार्यभार, और काराकाट में उस समय भाजपा का जो स्वरूप था आज पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन उतना वो जो उस समय लगता था कि नहीं, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें इतने ऐसे लोग, और वो जो स्वरूप था आज भी नहीं दिखता है। इतना भाजपा शीर्ष पर गया उसके बावजूद। उसके बाद मैराथन हम लोगों का संघर्ष शुरू हुआ। कुछ उग्रवादी संगठनों के द्वारा हम लोगों के साथ कुछ घटनाएं हुई, जिसमें काफ़ी समय तक प्रशासन के सहयोग से हम उग्रवाद के विरोध में संघर्ष किए। और संघर्ष से बाहर आने के उपरांत राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी की शुरुआत सर्वप्रथम जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, उस समय जिला पार्षद के रूप में मेरे पिताजी के द्वारा चुनाव लड़ा गया 2001 में। 2001 और उस चुनाव में हम लोग विजयी हुए और वहीं से राजनीतिक गतिविधि का शुरुआत हुआ। और 5 साल के कार्यकाल के बाद पुनः पिताजी जिला पार्षद का जो सीट था वो महिला के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद पुनः पैक्स अध्यक्ष के रूप में पिताजी लगातार 2 बार पैक्स अध्यक्ष रहे। माताजी अभी पैक्स अध्यक्ष हैं। पत्नी 3 बार से मुखिया के रूप में इस पंचायत से चुनी जा रही हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जनता जो है मुझसे इतना प्यार करती है, इतना मुझसे लगाव है कि लगातार मैराथन 3 बार मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं हर क्षण चाहूँगा कि मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। उनका कहीं भी कोई समस्या हो, उसमें जितना मुझे ईश्वर ने दक्षता दिया है उसके हिसाब से उनके हर सुख दुख के भागीदार और हिस्सेदार बनूं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। जनता का कार्य, मैं किसी भी जनता का कोई भी सबसे बड़ा, मैं मुखिया के रूप में प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से करता हूं, लेकिन सरपंच की 80% कार्यों का संपादन भी मेरे ही द्वारा होता है। घर में छोटी छोटी समस्या हो तब, संप्रदाय के बीच कोई समस्या हो तब, समाज में कोई विसंगति आए तब, उन जगहों पे खड़ा होकर और ईमानदारी से उसमें निश्चित रूप से मैं अपने आप को कहने में कोई भी गुरेज नहीं महसूस करूंगा कि 100% मेरे अंदर न्याय के संबंध में ईमानदारी बरतने का कार्य किया जाता है। जो न्याय संगत कार्य है उसे मैं निश्चित रूप से करता हूं। गरीब को कोई मेरे यहाँ प्रताड़ित नहीं कर सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कमज़ोर कोई व्यक्ति हो उसे कोई प्रताड़ित कर देगा। वो समाज में जो दंड का विधान है, हम लोग सामाजिक एक दंड की प्रक्रिया रखे हैं, उसके तहत लोगों में और प्रशासन तक हम लोग मामला जाने ही नहीं देते हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पंचायत का सबसे कम मामला थाना में दर्ज होता है, जिसमें प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी व्यक्ति मुकदमा लेके जाता है तो निश्चित लोग कहते हैं कि मुखिया जी से एक बार आप देख लीजिए, अगर मामला निष्पादित नहीं होगा तब आप थाना में मामला दर्ज। एक सवाल और है रितेश जी, बड़ा सवाल है कि आपके पंचायत में कोई ऐसे लोग भी तो होंगे जो विरोध करते होंगे कि भाई इतने इतने पदों पर रितेश जी का परिवार है, तो आखिर सब पद पर क्यों रहेंगे? ऐसा जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जिनके अंदर ये पद पाने की इच्छा है या जो अपने आप को समझते हैं कि नहीं मैं इस पद पर आसीन क्यों नहीं हो जाऊं,
तो निश्चित रूप से जो चुनाव के क्रम में सबसे प्रमुख चर्चा होती है तो यही होती है कि सारे पदों को इनके पास ही क्यों रखा जाए। मैं तो कहता हूं कि इस पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच का पद है। मेरा जो पंचायत जयश्री है उसके 5 वार्ड जयश्री गांव के अंतर्गत आते हैं और मुखिया छोड़ अनगिनत पद है। मेरे पिताजी के बाद हमने जिला परिषद का प्रयास नहीं किया। जो अपने आप को प्रतिभावान समझते हैं उन्हें जिला परिषद का चुनाव लड़के विजयी होना चाहिए, मैंने तो रोक नहीं रखा है। सरपंच का चुनाव है, एक छोटा सा गांव है, मेरे पंचायत का छोटा सा भाग खिलड़िया खुर्द, पूरी एक वार्ड भी अपने आप में नहीं है और उसका एक टोला है अग्नि टोला। 2 बार से वहीं के कृष्णा कुमार सरपंच चुने जाते हैं। तो बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल उठता है, तो मेरी कार्य क्षमता है, मेरे कार्यों को लोग पसंद करते हैं। मैंने तो स्वयं अपने आप से अपना पद रखा नहीं है, जनता मालिक के द्वारा आशीष दिया गया, उसके बाद मुझे पद प्राप्त। और आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं, कौन कौन से गांव? मेरे पंचायत में जयश्री, मिश्रवलिया, खुर्द, खिलड़िया, पद्मनपुर, नवादा और नवादा टोला। देखिए रितेश जी ने कितनी अच्छी बात बोला। उनका कहना है कि अगर किसी को पद लेना है तो वो आए, लेकिन जनता की ताकत होती है, हम जनता के साथ दिन रात लगे रहते हैं और उसी का परिणाम है कि आज हर पद पर अगर हम हैं तो उसकी अहम भूमिका है कि हम जनता के बीच में रहते हैं। कैमरामैन कामरान कुरैशी के साथ मैं इनामुल्लाह खां। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।